हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल VSSV HBSC ट्यूटोरियल्स में। आज जो हमारा लेक्चर है वह है थंब रूल के ऊपर। हम थंब रूल के द्वारा किसी भी एसी के टीआर को कैसे कंसिडर करते हैं, किस तरह से हम किसी भी एसी के टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन को पता करें। तो जैसे मान लिया जाए हम किसी शॉप पे जाते हैं और हमें कोई एसी खरीदना होता है, तो हम जब एसी की डिमांड करते हैं तो जो हमारा जो शॉपकीपर होता है वो हमें क्या पूछता है और किस हिसाब से वो हमें एसी डिसाइड करके देता है, क्योंकि वो कोई कैलकुलेशन तो नहीं करता उसमें। जब हम उससे एसी की डिमांड करते हैं तो वो बिना किसी कैलकुलेशन के हमें वो एसी निकाल के दे देता है। तो वो किस रूल के हिसाब से वो हमें एसी डिसाइड करके देता है, आज हम उस पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टीआर के ऊपर। वन टीआर थंब रूल जो होता है वो होता है 1 TR इज इक्वल टू 12,000 BTU पर आवर। 1 TR is equal to 12,000 BTU per hour is equal to 400 CFM is equal to 3.5 kilowatt is equal to 100 to 120 square feet coverage area। यहाँ पे सबसे पहले बात की जाएगी व्हाट इज टीआर। यहाँ पे एक टर्म आया है टीआर का, तो सबसे पहले हम बात करेंगे टीआर क्या होता है। व्हाट इज टीआर? टीआर का फुल फॉर्म होता है टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन। टीआर का फुल फॉर्म होता है टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन। इसको अगर डिफाइन किया जाए तो इसको हम डिफाइन करेंगे द कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस बाई 1 ton ऑफ आइस मेल्टिंग इन 24 hours at 0 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन। जब 1 टन का आइस आपको 24 आवर्स में 0 डिग्री सेल्सियस में पिघलेगा, तो पिघलने के बाद जो उसके द्वारा कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस की जाती है, प्रोड्यूस होगी, वही कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होती है जब हम 1 टन का एसी लगाते हैं तब। टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन का मतलब ये निकल के आया कि अगर 1 टन का एसी है तो 1 टन का एसी उतनी ही कूलिंग इफेक्ट देगा जो कूलिंग इफेक्ट 1 टन के आइस के पिघलने के बाद। 1 टन का आइस पिघलने का कब? जब उसको हम लेटेंट हीट देंगे। तो लेटेंट हीट जब वो लेगा एटमॉस्फेयर का, तो एटमॉस्फेयर में कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो वही कूलिंग इफेक्ट 1 टन के एसी के द्वारा भी होता है। अगर मैं बात करूं लेटेंट हीट ऑफ आइस कितना होता है, तो लेटेंट हीट ऑफ आइस होता है 144 BTU पर लिब्यन। एक लिब्यन आइस को पिघलाने के लिए आपको 144 BTU हीट की रिक्वायरमेंट होती है। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आपको यूनिट कन्वर्जन वेट का भी बताया है। 1 टन को अगर आपको केजी में कन्वर्ट करना है तो 1000 केजी होता है। 1 केजी को अगर आप ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1000 ग्राम होता है। 1 केजी को अगर आप पाउंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 2.205 पाउंड होता है, या इसी को हम लिब्यंस भी बोलते हैं। 1 पाउंड को अगर हम ग्रेन्स में कन्वर्ट करना चाहें तो 7000 ग्रेन्स होता है, और 1 ग्राम में 15 ग्रेन्स होते हैं। जो आपने डिफिनेशन पढ़ा टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन का, अगर मैं इसी को मैथमेटिकली आपको सॉल्व करके दिखाऊं, अगर हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं अगर थोड़ा सा, तो आप पाएंगे 1 टन आइस पिघलेगा। अब 1 टन का आइस पिघलेगा कैसे? 1 टन का आइस पिघलेगा लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करके। तो 1 टन का आइस मतलब लगभग 2000 लिब्यन आइस, लगभग 2000 लिब्यन आइस को हम पिघलाएंगे। तो पिघलने के लिए आपको 144 BTU पर लिब्यन, एक लिब्यन आइस को पिघलाने के लिए आपको 144 BTU हीट की रिक्वायरमेंट होती है। पर ये जो प्रोसेस है वो 24 घंटे में कंप्लीट हो रहा है। तो आप 24 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका लिब्यन से लिब्यन कैंसिल हो जाएगा। 24 से आप डिवाइड करेंगे तो ये 6 बार का कटेगा, और आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 12,000 BTU पर आवर। मतलब जो आपका आइस है वो हर घंटे 12,000 हीट को गेन कर रहा है। अब इसी के इफेक्ट को हम टीआर से डिनोट कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने थंब रूल में यहाँ सबसे पहला जो थंब रूल लिखा है वो लिखा 1 TR इज इक्वल टू 12,000 BTU पर आवर। यहाँ पे BTU पर आवर जो लिखा हुआ है
इस BTU पर आवर का मतलब है रेट ऑफ हीट डिसिपेशन, रेट ऑफ हीट डिसिपेशन मतलब हर घंटे कितना हीट ऐड किया जा रहा है या कितना हीट रिमूव किया जा रहा है। तो जो 1 टन का एसी होता है उसके द्वारा हर घंटे 12,000 BTU हीट को रिमूव किया जाता है, या 1 टन का एसी हर घंटे 12,000 BTU हीट को ऐड कर सकता है। तो अगर आपको किसी रूम का लोड पता है, किसी रूम का आपको लोड कैलकुलेशन पहले से पता है और आपको लोड कैलकुलेशन के हिसाब से अगर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन को सिलेक्ट करना है, तो आप 12,000 BTU हीट को अगर रिमूव करना है तो आप 1 टन का एसी कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका थंब रूल है टीआर के इक्विवेलेंट, वो है 1 TR इज इक्वल टू 400 CFM। CFM का मतलब है यहाँ पे क्यूबिक फीट पर मिनट, क्यूबिक फीट पर मिनट, क्यूबिक फीट पर मिनट। ये आपका है फ्लो रेट ऑफ एयर, मतलब हर मिनट आपका 400 क्यूबिक फीट एयर सप्लाई किया जाता है 1 टन के एसी के द्वारा। अगर आपका एसी 1 टन का है तो उसके द्वारा आपका लगभग 1 मिनट में 400 क्यूबिक फीट एयर सप्लाई किया जाता है। तो इसके हिसाब से जो थंब रूल है, अगर आपके मान लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे कि आपके रूम में 600 CFM आपको एयर सप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको लगभग 1.5 टन का एसी जो है वो लगाना हो। नेक्स्ट जो आपका टन ऑफ रेफ्रिजरेशन है वो इक्विवेलेंट है 3.5 किलोवाट। ये जो आपका दिया हुआ है ये आपका कूलिंग आउटपुट दिया हुआ है, कूलिंग आउटपुट इन वाट, इन किलोवाट। अगर आपका एसी 1 टन का है तो उसके द्वारा लगभग 3.5 किलोवाट का आउटपुट दिया जाता है। नेक्स्ट जो आपका है थंब रूल में वो है 1 TR इज इक्वल टू 100 to 120 स्क्वायर फीट कवरेज एरिया, जो कि जनरली हम देखते हैं कि हम जब किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं तो वो हमें सीधे एरिया पूछता है और एरिया के हिसाब से एसी डिसाइड करके दे देता है कि कितने टन का एसी आपके रूम के लिए सफिशिएंट होगा। तो लगभग 100 to 120 स्क्वायर फीट अगर आपका कवरेज एरिया है तो उसके लिए आप 1 TR का एसी जो है वो लगा सकते हैं। ये जो है हमारा थंब रूल, ये हमारे कैलकुलेशन से पहले प्री डिफाइंड होता है, मतलब हम ये पूरा कैलकुलेशन करके नहीं कर रहे हैं। तो ये थंब रूल है हमारा जो कि नॉर्मली रेसिडेंशियल या कॉमर्शियल बिल्डिंग में यूज किया जाता है। आशा करता हूँ ये आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।